अब राम का भगवान का सिलने का मतलब है कि हम ईश्वर का सिल रहे हैं। जब उनका हम सिलते हैं तो उन्हीं में रंग जाते हैं। लोग भजन करते हैं, माला जप के, हम तो ठाकुर जी का पोशाक सिल के भजन कर रहे हैं। हमारा जीवन भी निर्वाह हो रहा है, हमारे परिवार का जीवन निर्वाह हो रहा है और हमारा गाड़ी भी चलती चली जा रही है। श्री सत्येंद्र नाथ जी पुजारी हमारे जो सबसे मेन पुजारी हैं, बड़े पुजारी जी, वो श्री सत्येंद्र नाथ जी हैं। उनका ये चौबंदी सिला जा रहा है और सहायक पुजारियों का सफ़ेद चौबंदी तैयार हो रहा है। यानी अभी तक लगभग 6-7 पुजारियों का बन चुका है और अब जैसा आता रहेगा वैसा हम बना के पहुँचाते रहेंगे। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये हम सन 85 से कार्यरत हैं हम लोग। ये तो प्रभु का ही आशीर्वाद हम मानेंगे और किसका आशीर्वाद मांगे। सारा श्रेय हमारे ठाकुर जी का है, श्री राम लला जी का है कि सन 85 से हम लोग कार्यरत हुए। पहले कहाँ सिलते थे आपकी मछली? हम यानी सन 85 में उस समय पुजारी लालदास जी थे, वर्तमान में पुजारी वहाँ लालदास जी थे। उनके माध्यम से हम लोग राम जन्मभूमि परिसर में एक मशीन है और एक बड़ी मशीन, हमारी 2 मशीन वहाँ जाती रही गुम्मत के नीचे। मेरे पिताजी श्री बाबूलाल टेलर और मेरे बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी जी और मैं शंकर लाल, वहाँ दोनों 2 आदमी बैठते थे और पिताजी मनिया करते थे। ये कर्म सन 92 तक चला। ढांचा गिरने के बाद प्रभु हमारे टाट में आ गए तो हम लोग भी यहाँ अपना इस दुकान में आ गए और यहाँ दुकान में हम लोग पोशाक सिलते रहे। पुजारी के माध्यम से आता रहा और ऐसे बनता रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जोगी जी हमारे जब मुख्यमंत्री हुए तो प्रभु हमारे टाट से ठाट में आ गए। और जब प्रधानमंत्री हमारे श्री माननीय मोदी जी जब आए अयोध्या और उनके कर कमलों द्वारा श्री बहुत ही विशाल भव्य मंदिर, यानी महल कहा जाए, मंदिर तो मंदिर ही है लेकिन भव्य महल का निर्माण हुआ और उसमें हमारे ठाकुर जी विराजमान हुए और हम लोग पोशाक सिल के तो धन्य हो गए। हम एक तो अयोध्यावासी और फिर प्रभु का सेवा, अब इससे हम बढ़कर हमें और क्या चाहिए। अभी तक कितने पुजारियों का वस्त्र आ गया है? हाँ, लगभग 6 पुजारियों का हम लोग सिल चुके हैं और धीरे धीरे आता रहेगा, हम लोग बनाते रहेंगे। भगवान प्रभु श्री राम लला के पुजारियों का ड्रेस कोड लागू किया गया है, क्या है, कौन कौन सी चीज़ रहेंगे, किस कलर के रहेंगे? जी ड्रेस कोड लागू हुआ है और डॉक्टर अनिल मिश्रा साहब जो ट्रस्टी है उनके द्वारा बताया गया है कि आप लोग अपना ड्रेस बनवा लीजिए और ड्रेस पीला कलर का होगा जो प्रभु को बहुत प्रिय है। और ये दिन कोई भी हो, वैसे तो दिन के हिसाब से तो वस्त्र बनाया जाता है, लेकिन रामनवमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पीला वस्त्र ही पहनाया जाएगा, वो दिन कोई भी हो। तो दिन के हिसाब से पहनाया जाता है। सोमवार को सफ़ेद और रविवार को गुलाबी, मंगलवार को पीला और गाढ़ा लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पति को पीला और शुक्रवार को क्रीम, शनिवार को नीला, ऐसे पहनाया जाता है। लेकिन विशेष दिन जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी या और कोई विशेष दिन आया तो उसमें जो है पीले वस्त्र ही प्रभु को पहनाया जाता है। तो इसको देखते हुए ट्रस्ट ने भी पीला ही वस्त्र कोड में रखा है, वस्त्र कोड में। तो सभी पुजारियों के लिए पीला वस्त्र ही पहनना है। वस्त्र में क्या क्या है गुरुदेव? चौबंदी है जो बगैर सिला, क्या कहते हैं, बगैर बटन की और ऊपर से न पहना जाए, आप साइड से पहने, उसको शुद्ध माना जाता है। तो चौबंदी है और नीचे धोती है, ऊपर साफा है। ये पीला कलर का ही सब है। गुरुदेव, अभी भगवान प्रभु की सेवा में कितने पुजारी हैं और कैसे कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी सेवा कैसे कर रहे हैं? 21 लोग हैं नए वाले और जो नए बच्चे आए जो ट्रेनिंग किए हैं। और हम जो पुजारी पहले के हैं 5 लोग महाराज जी को लेकर के बड़े। तो अभी तो महाराज जी बुजुर्ग हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं, आरती में शामिल होते हैं, आरती करते भी हैं 12 बजे। तो अभी पूजा करने के लिए जो हम 3:30 बजे पहुँचते हैं, हम 4 पुजारी। तो 4 पुजारियों में जो पुराने वाले हैं चारों, उनके साथ 5 नए पुजारी, 1 पुराने पुजारी, ये जाएंगे। 4-5 घंटे की शिफ्ट होगी, ऐसा बताया गया। गुरुदेव, पुजारियों के लिए एंड्रॉयड फ़ोन भी अलाउ नहीं किया? हाँ, एंड्रॉयड फ़ोन अभी मना कर दिया गया है। अब ट्रस्ट के द्वारा कहा गया है कि फ़ोन दिया जाएगा, अभी दिया नहीं है, देंगे। और एंड्रॉयड फ़ोन अभी हम लोग मना कर दिया गया। गुरुदेव, इतने सालों से भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, किसका आशीर्वाद मानते हैं, कैसा लगता है? 1992 से कर रहे हैं और उनकी ही कृपा है कि हमारे सामने कम से कम 10 पुजारी से ऊपर ही मिलते हैं कि छोड़ कर चले गए, क्योंकि 100 रुपये ही मिलते थे पारिश्रमिक। और इसको देखते हुए लोग चले गए। लेकिन प्रभु की कृपा रही किसी जन्म का हमारा पुण्य उदय हुआ होगा, इनके शरणों में हम आए, सेवा के
तो अगर मिला है तो हमने पहले ही बता दिया था। हंसनाथ राय साहब हुआ करते थे मजिस्ट्रेट, उन्होंने उनसे बताया कि मुझे 1 पैसा भी नहीं चाहिए, आजीवन में निःशुल्क करूँगा, और इनकी कृपा से अभी तक करता आ रहा हूँ। भगवान राम टाट से ठाठ तक आए हैं और आपने लगातार सेवा किया, किसका आशीर्वाद मानते, कितना अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं? ये सब प्रभु की ही कृपा है, और हो सकता है कि इतना करना चाहेंगे, माता पिता का भी हमारे आशीर्वाद है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम क्योंकि नादान थे हम, लेकिन जो भी सेवा हमसे हो पाई हमने किया माता पिता का, और माता पिता का सेवा ही प्रभु की सेवा तक पहुंचाया। गुरुदेव आज आखिरी सवाल, आज एकादशी है, भगवान राम को क्या क्या भोग लगेगा? एकादशी में देखिए विशेष फलाहार सभी लगते हैं, उसमें फल रहेंगे और कुट्टे कांटे का रहेगा, पूड़ी और पकौड़ी और हलवा भी रहेगा, और खीर भी रहता है, सब फलाहारी ही रहते हैं।